Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसे ही मेरी GK फैमिली, आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। आज है इंटरनेशनल टाइगर डे। आप सभी को पता ही होगा कि पोचिंग की वजह से टाइगर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उनको कंजर्व करने के लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। ये उसी से रिलेटेड है और ये 2010 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इसकी बाकी सारी डिटेल्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए कल के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 2021 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के साथ में। ये कौन सी कंट्री है जिसने ये एक्सरसाइज की है? तो ये है हमारे ऑप्शन USA, रशिया, फ्रांस और UK। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये रशिया है। 1 से लेकर 13 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है इंडिया रशिया के बीच में, जो इसका 12th एडिशन होगा। काफ़ी बार एडिशन भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पे होगी? वोल्गोग्राड के अंदर। ये रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस में ये भी दे सकते हैं कि भी इसका कौन सा एडिशन है। ये 12th एडिशन दे देंगे और कहाँ पे है? वोल्गोग्राड में। ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है इंदिरा 2021। ये फर्दर स्ट्रेंथन करेगी और डेवलप करेगी बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। ये एक्सरसाइज है, ये री करेगी जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है हमारा हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आपको शायद पता भी होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, उस टाइम पे अमेरिका ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था हमें। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन रशिया ने उस टाइम पे हमें सपोर्ट किया था। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, तो उसी से रिलेटेड है ये। वोल्गोग्राड है, ये एक रशियन सिटी है जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न बैंक के ऊपर, जो वोल्गा रिवर है इसके ऊपर। इसका नाम वोल्गोग्राड वोल्गा रिवर की वजह से ही पड़ा है। चलिए देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन को जो टाइगर से रिलेटेड है। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है टाइगर के बारे में। 2021 में इसकी थीम रखी गई है, सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन पाई जाती है उसकी 70% इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। इनका हैबिटेट है वो कम क्यों होता जा रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन क्यों होती जा रही है? बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग की जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। और हर साल 10,000 से लेकर 1 लाख तक स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एक्सटेंट होती चली जा रही हैं। टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है जो कि फेस कर रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम, और उनकी स्पीसीज हैं वो डिसअपियर होती जा रही हैं, मतलब कि गायब होती जा रही हैं। मेनली हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं की वजह से देखने को मिलती हैं। ये जो WWF की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3,890 टाइगर्स हैं अभी भी दुनिया के अंदर। उनमें से 2,967 हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। 3,700 जो सिंगल हॉर्न राइनो हैं वो पाए जाते हैं। 27,312 एलिफेंट्स हैं। 9,265 लियोपार्ड्स हैं, जबकि 674 एशियन लॉयंस हैं। ये इंडिया के अंदर रेजिडेंट है इनका। 2019 के अंदर 33% जो ग्रोथ है वो देखने को मिली थी टाइगर पॉपुलेशन के अंदर हमारी कंट्री के अंदर। टाइगर के बारे में ये एक फैक्ट है कि अगर वो दहाड़ते हैं तो उनकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। और एक खास बात इसके बारे में ऐसी है कि जो ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो जैसे कि हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर एक टाइगर की जो यूनिक स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, जो उसके शरीर के ऊपर धारियाँ देखने को मिलती हैं, वो अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंटरप्राइज है जिसे बेस्ट स्मॉल बिजनेसेस का अवार्ड मिला है, जो कि ग्लोबल कंपटीशन अनाउंस किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? हमारे ऑप्शंस हैं तारो नेचुरल्स को, ओरगा डेवलपमेंट को, एडिबल राउट्स प्राइवेट लिमिटेड, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी हैं, ये करेक्ट हैं, इन तीनों को ही मिला है। इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया की 3 इंटरप्राइजेज हैं जिन्हें मिला है बेस्ट स्मॉल बिजनेसेस का अवार्ड, जो कि ग्लोबल कंपटीशन अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसके अंदर प्रोवाइड किया गया, इसके अंदर बिजनेसेस हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वो डाइवर्स और इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं इंप्रूव करने के लिए एक्सेस सस्टेनेबल और हेल्दी फूड की तरफ। टोटल नंबर ऑफ 135 कंट्रीज़ के अंदर से 2,000 एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से 50 हैं वो सिलेक्ट की हैं, वो विनर्स हैं, उनमें से 3 इंडिया की हैं। और इनके अंदर जो प्राइस मनी कितनी है? $1 लाख डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इन सभी के बीच। यूथ पॉपुलेशन है वो इसके अंदर विनर्स रहे हैं नियरली हाफ, और हाफ ही ऐसे हैं जो कि वुमेन्स रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो
कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं। और इसके अंदर 42 कंट्रीज़ हैं जिनकी 42 कंट्रीज़ हैं वो विनर रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें लिथियम के बारे में बताना है। तो हमारे पहले स्टेटमेंट है, लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Li। इंडिया के अंदर लिथियम रिजर्व्स की कमी पड़ रही है। लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए मोस्टली लिथियम बैटरीज हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पलट कर भी लिखा जा सकता है, तो आप हर तरह से तैयार रहिएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने गवर्नमेंट का जो प्लान है, गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी प्लान, उसके अंदर इंटीमेट किया है कि 7 लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है उनको चलाया जाएगा। कौन से स्टेट के अंदर? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लिथियम आयन बैटरीज हैं वो इंपोर्ट करते हैं हम 84% पूरे साल के अंदर बात की जा रही है, जो कि बड़ा है। 158.5 मिलियन किलोग्राम्स हैं इसके अंदर, जो कि 29% ग्रोथ देखने को मिली है। और ये डेटा दिया गया है पंजीवा डेटा के द्वारा। इंडिया है उसको ज़रूरत है कि सिक्योर करे वो लिथियम सप्लाईज, ताकि वो बूस्ट कर सके अपनी इंडियन एनर्जी सेक्टर को और इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बना सके। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना प्लान भी अनाउंस कर दिया है करने के लिए फर्स्ट एनर्जी स्टोर गीगा फैक्ट्री। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का फर्स्ट अफोर्डेबल और इसके साथ साथ इफेक्टिव न्यू ड्रग हेपेटाइटिस सी के लिए रजिस्टर्ड किया गया है कौन सी कंट्री के द्वारा? मलेशिया, यूएसए, चाइना, जापान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, मलेशिया ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मलेशिया है। मलेशिया यहाँ पे इसको थाईलैंड टच करता है और इधर ये ब्रुनई और इंडोनेशिया टच करते हैं। ये साउथ चाइना सी है उसके अंदर लोकेटेड है। वर्ल्ड की फर्स्ट अफोर्डेबल और इसके साथ साथ इफेक्टिव ड्रग है वो हेपेटाइटिस सी की रजिस्टर्ड की गई है मलेशिया के द्वारा। ये ड्रग है ऑफर करेगी, जो ट्रीटमेंट है उसको एक्सेसिबल, मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो सफ़र कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी डिजीज़ से। इसके बारे में एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछा जा सकता है, तो उस तरीके से भी बात करेंगे इसके बारे में। इसके थ्रू चीपर ट्रीटमेंट दी जाएगी डिजीज़ की, ताकि हेल्प की जा सके जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को और उन कंट्रीज़ को। और इसके साथ साथ इसकी वजह से इनकरेज भी हो पाएंगी वो कंट्रीज जिनके अंदर इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है हेपेटाइटिस सी की वजह से, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर पाएँ हेपेटाइटिस की। WHO का प्लान है इसको एलिमिनेट करने का। उसके अंदर ये 90% तक रिड्यूस करना चाहते हैं जो इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस सी की वजह से, और 65% डेथ को कम करना चाहते हैं 2030 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे कंसिडर करना है हमें, साइकिल फॉर चेंज ये चैलेंज है, इसके बारे में बताना है। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ये किससे रिलेटेड है? जो स्मार्ट सिटी मिशन है हमारा उसके साथ में रिलेटेड है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि वो अगर नहीं रहे हैं साइकिलिंग के अंदर, उसको बढ़ाने के काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं इनके द्वारा। जिन्हें इनाम दिया गया है वो टॉप 11 सिटीज़ कौन सी हैं? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोहिमा, नागपुर छत्तीसगढ़, न्यू टाउन कोलकाता, पिंपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वारंगल। और सेकंड सीजन है इसका, ये स्टार्ट होने वाला है अगस्त मंथ से 2021 के अंदर। और स्मार्ट सिटीज़ हैं या फिर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख है और कैपिटल सिटीज़ हैं, वो भी अब इसके लिए एप्लीकेशन भेज सकती हैं। इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने देवरिया स्कीम को लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा को? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये मध्य प्रदेश है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आयुष को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश ने और लिंक करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों का ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इनको इसीलिए देवराय स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर कंप्लीट वैल्यू चेन लगाई जाएगी प्रोडक्शन करने के लिए आयुष की जो मेडिसिन हैं, आयुष मेडिसिन को, और डेवलप किए जाएंगे स्टेट को देवराय योजना के अंदर। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आइस, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका भी नाम दिया जा सकता है कि इनमें से बताइए आप कौन से हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इनको। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, आयुष डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रमोशन डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये सब एक साथ काम करेंगे मिशन मोड के अंदर
और इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो कल्टीवेट किए जाएंगे एक ब्यूटीफुल प्लेन्स के ऊपर विलेज के अंदर। इसके साथ साथ आयुष के साथ साथ इसके यहाँ पे टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमारी पहली स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से है, जो कि डायरेक्टली अटैक करता है किसके ऊपर? लिवर के ऊपर, और जिसकी वजह से सूजन भी आ जाती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 71 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि दुनिया में रह रहे हैं हेपेटाइटिस सी के साथ में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। के बारे में देख लेते हैं। हेपेटाइटिस सी है, उसकी सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इसको डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसे साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। इसके अंदर रामदेसिविर जो ड्रग है उसको अप्रूव किया गया है। जो पहले ड्रग थी वो कौन सी थी? सोफोस्वियर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 71 मिलियन पीपल हैं वो रह रहे हैं हेपेटाइटिस सी के साथ में, जो कि एक ब्लड बोर्न वायरस है और इसकी वजह से लिवर कैंसर भी हो सकता है और सिरोसिस भी हो सकता है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हेपेटाइटिस सी है, उसकी मेडिसिन हैं वो बहुत ही कॉस्टली देखने को मिलती हैं। काफ़ी बार ये जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की रीच से भी बाहर हो जाती हैं। जैसे कि लोअर इनकम या फिर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज़ हैं उनको ये मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत हाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में बताना हमें। पहली स्टेटमेंट है, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा और साथ साथ BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। प्रोजेक्ट बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, मतलब कि बैम्बू लगाना कहाँ पे? जो सूखा एरिया है उसके अंदर। और इसका एम है प्रोवाइड करवाना लाइवलीहुड और रिड्यूस करना डिजर्टिफिकेशन को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अगेन सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे इन शॉर्ट KVIC बुलाते हैं, ये कोलैबोरेट कर रहा है BSF के साथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। पहली बार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा ग्रीन कवर, जहाँ पे डेजर्ट है जैसे कि हमारा राजस्थान का एरिया है, वहाँ से शुरुआत की जा रही है इसकी। KVIC इसका प्लान है ताकि डेवलप किया जा सके ग्रीन पैच को, जो टैनोथ है, कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। इसे बैम्बू बेस्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर मेंटेन किया जाएगा प्लांट्स BSF के द्वारा। 4 जुलाई को ये प्रोजेक्ट है, इसे लॉन्च किया गया था निचला मंडवा के अंदर। और ये ट्राइबल विलेज जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है वहाँ पे शुरुआत की गई थी इसकी। इसके अंदर 5000 सैपलिंग है जो स्पीसीज़ हैं बैम्बू की, उनको प्लांट किया जाएगा विलेज के अंदर। बैम्बू प्लांटेशन है वो प्रोवाइड करवाएगी ग्रीन कवर और रिड्यूस करेगी डेजर्टिफिकेशन को इस तनौत के एरिया के अंदर। बैम्बू प्लांट है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसकी वजह से इसकी जो प्रेजेंट में प्राइस है वो क्या है? 5000 रुपीज़ मिलेंगे पर टन के हिसाब से, जिसकी वजह से 5 लाख रुपीज़ हैं वो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी वजह से सपोर्ट मिलेगा लोकल इकॉनमी को। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें बारे में बताना है, इनमें से कौन सी सिटी है वो पहली सिटी बन गई है जिसके अंदर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर मिला है? चेन्नई, पुरी, वाराणसी और या फिर मदुरई। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, पुरी की बात हो रही है यहाँ पे देख लेते हैं हम। पुरी है वो पहली सिटी बन गई है जिसके अंदर लोगों को जो हमारी टूटी होती है उससे हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिलेगा। 24 घंटे आएगा ये। अब पुरी में लोगों को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्वालिटी वाटर को, और वो डायरेक्टली इसे टैप वाटर से ले सकते हैं और इसकी वजह से लोगों को उसको जो पीने का पानी है उसको फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2.5 लाख सिटीजन्स है पूरी के अंदर, उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। और साथ ही साथ जो 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं इस प्लेस के ऊपर हर साल, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है अब कि वो वाटर बॉटल्स के साथ में अपना काम करें। वाटर के बारे में बात करें तो उसकी वजह से हर साल 400 मीट्रिक टन्स प्लास्टिक वेस्ट निकल कर आता था, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे तो साफ़ पानी मिलेगा, हेल्थ मिल जाएगी उसके साथ में। और साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट है उसको भी कम कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वाटर फाउंटेन्स हैं वो 400 लोकेशन है पूरी के अंदर, उनके ऊपर ये बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को अर्थ सिस्टम साइंसेज डाटा पोर्टल के अंदर। इसको इन शॉर्ट हम बुलाते हैं ESSDP।
ये पोर्टल है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। इस पोर्टल के अंदर अलाइन किया गया है इनिशिएटिव जो डिजिटल इंडिया है, जिसका एम रखा गया है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, डिजिटली एम्पावर करना, उसकी इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को ही। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज का 15th फाउंडेशन डे मनाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। WMO डिजास्टर क्लाइमेट एंड COP26 के अंदर डिस्कस किया गया है काफ़ी सारे इश्यूज जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि डाटा गैदर करेगा अर्थ सिस्टम साइंसेज जो कि अवेलेबल होंगी पब्लिक यूजर्स के लिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये लिंक है, ये मैं आपको PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दूँगी। और PDF आपको किस में मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। अब की गई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ में ये पोर्टल ये फैसिलिटेट करेगा और रिट्राइवल करेगा और साथ ही साथ सर्च करेगा साइंस की जो डाटा रिलेटेड है हमारे अर्थ सिस्टम के रिगार्डिंग, मतलब कि जो हमारे ओशंस हैं, एटमॉस्फेयर हैं, जियो साइंसेज हैं, पोल्स हैं, सिस्मोलॉजी है, इनके बारे में सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस पोर्टल के ऊपर। फिर ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है, ये किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये NSO बुलाते हैं इन शॉर्ट हम, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, फिर